विकास की बात, गड्ढा में रोड की रोड में गड्ढा। कि आज के युवा जो हैं, जिनको जेन जी आप कह रहे हैं नहीं, वो है जागरूक है। उसको आप पत्रकार पढ़ा देंगे, ये बात संभव नहीं है। लालू यादव की 15 साल रात देखे, जंगल राज बनाकर छोड़ दिया। ये बेगूसराय में कचहरी का ही क्षेत्र है और यहाँ पर और कुछ लोगों से समझते हैं कि बिहार और खास तौर पर बेगूसराय में विकास की स्थिति क्या है। नाम क्या? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। कब से ये पान की दुकान आप लगा रहे हैं? करीब हम लोग यहाँ 85 से हैं। 1985 से 1985 यानी 90 में लालू प्रसाद यादव का राज आ गया, 2005 तक रहे ना। 2005 के बाद 2025 नीतीश कुमार का राज, यानी मुख्यतः आरजेडी और जेडीयू का ही नेता मुख्यमंत्री रहा। सबसे पहले तो आपसे यही मैं समझना चाहूंगा कि दोनों का शासन काल आपने देखा, क्या अंतर देखते हैं आप? दोनों का शासन काल मिला जुला करके इनका ठीक है, नीतीश जी का। और कहीं ऐसा तो नहीं बुझा रहा है, कुछ क्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि उनका बदनामी का कुछ लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ तो नहीं। जो भी है सब प्रशासनिक अपने जगह पर भी ठीक है। तो पहले जब ये दुकान आप लगाते थे तो पैसे की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा को लेकर क्या मन में रहता था, और अब क्या है सुरक्षा का स्तर? बिजनेस तो हम लोग का एक छोटा मोटा है बिजनेस, छोटा मोटा है तो भी पैसा, अपना रोजी रोटी चल रहा है, किसी तरह परिवार निभा रहे हैं हम लोग। इससे कोई आगे तो हम लोग का अभी विकास तो है नहीं। पैसा लूटपाट छिनौती या रात को 8 बजे के बाद लगा रहे हैं तो नहीं, ऐसा कोई ऐसा बात नहीं है। इससे कितने बजे रात को जाते हैं? रात में देखिए सिविल कोर्ट तो ऐसे 5 बजे बंद हो जाता है, हम लोग 5:30-6 बजे तक बंद करके चल जाते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है रोड में कि कोई छीना झपटी या लूट मार। ऐसा बेगूसराय में ये पहले के शासन में था कि रोड पर यदि 12-1 बजे के रात लोग चलता था तो कुछ होता था, लेकिन इधर वैसा नहीं है। अब माहौल ठीक है। अब कुछ और लोगों से बात, कहीं कुछ नहीं है छिनछना। अब कुछ और लोगों से बात करेंगे बेगूसराय में और समझेंगे कि बेगूसराय में विकास का हाल। आपको एक बात और बता दूं कि बेगूसराय के अंदर जो जातिगत समीकरण है वो थोड़ा सा उलझा हुआ भी है, जो राजनीतिक दलों को मुश्किल में भी डालता है। भूमियार डोमिनेटिंग है, लेकिन मुस्लिम मतदाता भी लगभग 15% तक है। यादव और ब्राह्मण जनसंख्या भी ठीक ठाक है, जो अपना प्रभाव डालती है। इसलिए राजनीतिक दलों को बड़ी मुश्किल होती है बेगूसराय में कैंडिडेट तय करने की। राजद ने पिछली बार 4 और एनडीए गठबंधन के पास 3 सीट गई। इस बार भाई साहब बेगूसराय का चुनावी माहौल या हाल है बेगूसराय क्या चल रहा है? अरे आप बताइए। बेगूसराय में विकास तो हुआ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझा? रही जाति समीकरण तो यहाँ एकदम धड़ल्ले से है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बेगूसराय की इम्पोर्टेंस मैं कह लूं कि अभी तेजस्वी यादव ने जो अपनी बिहार अधिकार यात्रा सिमरिया से शुरू की और उसके 2 से 3 दिन बाद ही अमित शाह भी आ गए बिहार। बरौनी प्लांट में उन्होंने बरौनी में कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया। आपको क्या लगता है कि आखिर बेगूसराय राजनीतिक तौर पर दलों के बीच इतना अहम क्यों है? दलों के बीच अहम यही जो है जाति लेकर अहम है, जाति लेकर अहम है और कुछ नहीं। और विकास तो एनडीए में जितना अच्छा काम किया है, जो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। तेजस्वी यादव तो बता रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, सुरक्षा है नहीं, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, रोजगार से लेकर पलायन सब रुक जाएगा। वो तो सर 90 का दशक याद होगा लोगों को। उतना जो वहाँ जो जंगल राज जो था, विकास की बात, गड्ढा में रोड की रोड में गड्ढा नहीं, तो एकदम समूचा देश जानता है उसके बारे में। क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, उसका तो मानगी पहले वो दिए हुए हैं।
वो कह रहे हैं कि जो मतलब कि उनके लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव युवा सोच के व्यक्ति हैं, युवा आदमी हैं, कुछ करेंगे। हाँ युवा तो हैं इसमें, कैसे वो क्यों नहीं कहेंगे, युवा तो हैं, युवा तो हैं ही। कुछ नया करेंगे आप? लालू यादव का शासन भूलिए, तेजस्वी को मौका दीजिए। उनका एक राजनीति करने वाले लोग हैं, पब्लिक से आग्रह करना उनका काम है, अब पब्लिक को विश्वास करना उनका अलग मुद्दा है, वो तो अलग मुद्दा बनता है सर। अच्छा, 1990 से पहले से, 60 के दशक से यहाँ इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई, उससे पहले से बीच में बंद भी हुआ था बरौनी प्लांट, बरौनी फर्टिलाइजर बंद हुआ, तब शुरू हो गया वापस। शुरू हो गया। नीतीश जी और एनडीए की सरकार में हुआ या नहीं, तो मोदी जी किए और क्या, यहाँ पर किए, हल्दिया भी बंद था वहाँ शुरू किए, दोनों जो फर्टिलाइजर बंद था दोनों को उन्होंने फिर स्टार्ट किया उन्हीं के रिजीम में। हाँ बंद भी जो हुआ था वो वाजपेयी जी के रिजीम में, ये भी बात है, बंद भी जो हुआ था वाजपेयी जी के रिजीम में और शुरू हुआ इनके रिजीम। जो यात्राएं चल रही है बिहार में, जैसे तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली, ये कितना मैदान पर कुछ असर छोड़ पाएंगी या बस घूमने वाली यात्रा रह जाएगी? ये सर जो है, अरे आप लोग तो पत्रकार हैं, आपके सामने हम क्या है, नहीं दीपक को नहीं, सूर्य को दीपक, आप लोग तय करते हैं। लेकिन एक बात जो है, ये जो समस्या जो है, आज जो हम श्रीलंका देख रहे हैं, आज बांग्लादेश जो देख रहे हैं, आज नेपाल में जो हम देख रहे हैं, नहीं ये सब जो देख रहे हैं, ये तो 3 नाम गना है, ऐसा चीजें नहीं है, ऐसा कम से ढेरों सा देश है यहाँ पर हो गया। और उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण ये है कि आज के युवा जो हैं, जिनको जेन जी आप कह रहे हैं, नहीं वो है जागरूक है, उसको आप पत्रकार पढ़ा देंगे ये बात संभव नहीं है, नहीं, या कोई इंटेलेक्चुअल आकर के उसको पढ़ा दें ये भी संभव नहीं है, क्योंकि वे समूचे वर्ल्ड से कनेक्ट है, वो देख रहे हैं हमारे बाबा नेता, हमारे बाप नेता, हम नेता और अगला जनरेशन वो भी नेता, लीड करने वाला ये वंशानुगत हो गया। ये बात युवक जो है उसको ये खल रहा है, क्यों ऐसा, आखिर क्यों? क्या दूसरा फिर कोई विकल्प नहीं है? नेहरू के बाद इंदिरा के बाद राजीव के बाद सोनिया, इनडायरेक्ट रूप में सोनिया नहीं, सुपर प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्ट में, और उसके बाद राहुल। इसलिए भारत में होना चाहिए जी मोदी को हटाने के, क्यों? हमारा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ये होना चाहिए, विश्व इसको नकार दिया, मानने के लिए तैयार नहीं है। परिवारवाद अब राजनीति से खत्म है, खत्म, अगला जनरेशन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसका उदाहरण आप देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो चुनाव हुआ वहां पर आपको क्या लगा? नहीं, 3 सीट पर वामपंथी नहीं और कांग्रेस का बोलबाला, जीता कौन? 3 सीट पर एबीवीपी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी 7 सीट, सरकार कांग्रेस की, जीता कौन? एबीपी, 7 का 7। पंजाब सरकार आपका, आज तक भाजपा की वहां पर सरकार नहीं, अध्यक्ष जीता कौन? एबीवीपी। क्या है ये भी भारत में जनजी ही है, लोगों को बता रहा है ये चलने वाला नहीं। परिवारवाद अब राजनीति से खत्म होना है। तो कुछ और हिस्सों में चलते हैं बेगूसराय के और समझते हैं बेगूसराय में विकास किस और है और चुनावी मुद्दे। जिले में आ गया हूँ, नाम ये थाना पड़ता है चिड़िया बरियारपुर। तो यहाँ पे हमारे साथ समाज के कुछ बुजुर्ग लोग चाय दुकान पर बैठे थे, तो हमने सोचा इनसे भी बात कर लिया जाए कि बेगूसराय शहर और बेगूसराय ग्रामीण दोनों में विकास का क्या अंतर है और क्या दोनों जगह पे विकास समान रूप से पहुंच पा रहा है कि नहीं। आपका नाम? टीको दास। आप बताएं कि अब तो फिर से चुनाव अगले महीने लगभग हो जाएगा, वोट पड़ जाएगा दुर्गा पूजा के बाद और दिवाली से पहले। विकास कितना हुआ
का ग्रामीण क्षेत्र है, लाइट, बिजली, आपका रोड, क्या विकास हुआ है? सब कुछ, रोड, बिजली, पानी भी है, रास्ता पैरा सब कुछ ठीक है। गरीब गुरबा को जो है से भोजन के साथ जो है सबको भला मिला है, सबको मिल रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। इस लेकर को जो है से सरकार को, नारायण मोदी को जो है, नारायण मोदी यहाँ के माहौल है, और नीतीश कुमार। तो यहाँ से पिछली बार तो राजद जीती थी ना, आरजेडी जीती चेरिया बरियारपुर से। पिछली बार कहाँ विधायक एमएलए विधायक आरजेडी से हुआ ना। तो अभी जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, मुद्दा कोई आप लोगों के पास ऐसा कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, सुरक्षा नहीं? देखियो सुरक्षा तो अब हम उतने पढ़ा लिखा लोग नहीं छे, लेकिन सुरक्षा तो औरत से लेकर बूढ़ा तक, जवान तक अभी के तक जो है सुरक्षा मिल रहे हैं, सुरक्षा मिल रहे हैं। अब आगे जे भी हुए। हाँ, आप बताइए क्या माहौल लग रहा है बेगूसराय में, और आपके इस क्षेत्र में विकास और रोजगार का क्या हाल है? रोजगार और विकास का सही है हाल। हाँ, यहाँ नीतीश सरकार का हर चीज जो है भरपूर्ण सुविधा, सुख सुविधा दिए हैं। बिजली, पानी, रोड, बच्चे को पोशाक, पढ़ाई लिखाई, कपड़े लेते, जो कुछ पैसा भी मिल रहा है स्कूल में, साइकिल मिल रहा है बच्चे को। तो ये जो तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है पिछले 25 साल में, और रोजगार भी नहीं है, स्वास्थ्य क्षेत्र में हालत खराब है, तो ऐसा जमीन पर कुछ दिखता है? कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं दिखता है। जितना भी दिए है, बहुत कुछ दिए है नीतीश सरकार ने, बहुत कुछ दिए है। अच्छा, पहले के मुकाबले आज से 20 साल पहले और अब छीना झपटी, महिला के साथ दुष्कर्म, ये सब में कितना कमी है, राहत है? बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया। बाद में खुशा खाते ही तो होता ही रहता है, नहीं बराबर। आप कुछ कहेंगे? जी क्या सर? क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? अब वो भी बता रहे हैं कि हम बिहार बदल देंगे, पलायन रोक देंगे, विकास होगा। अभी मौजूदा सरकार का विकास आप कैसे देख रहे हैं, या बदलाव की उम्मीद है? सर, वर्तमान में नीतीश कुमार से बाद किसी को यहाँ विकास ही नहीं है। लालू यादव की 15 साल राज देखे, जंगल राज बनाकर छोड़ दिया। जंगल राज, रोड में चलते ना, यहाँ से बेगूसराय तक रोड 10 गो बस पलट जाता। अभी जाकर देखो, अब तो रोड बढ़िया हो गया। और पेंशन जितना दिया नीतीश कुमार और सरकार ऊपर, यहाँ देने वाला कोई नहीं। ये सब तो ठगता है सर, ये ठगता है। यहाँ कुछ नहीं दिया, जाए रात का। उनको नाम पर न लोग बोलना नहीं चाहता है। तेजस्वी लालू के तेजस्वी लालू खाली उनको बोली था और कुछ नहीं था, बोली के बाद कुछ। मतलब जाति की राजनीति में बिहार के विकास को फंसा रहे जी, और उनको से कुछ नहीं हुआ, न कुछ बना चला, खाली जातिवाद और कुछ। आपका क्या नाम? फुलेना शर्मा। पंडित जी हैं? जी हाँ, पंडित जी हैं। जी हाँ। तो ये प्रशांत किशोर पांडे, ये सब नाम का है। जो किया नीतीश किया, 10 बजे रात के चला जाइए कहीं से कहीं, कोई फर्क नहीं है। वो तो लालू जी कहता था लठ भगवान तेल पिलावन, इतना पानी तो परुए पिएगा। सिर्फ अपना जातिवाद देखा और कुछ नहीं। अभी जितना सुविधा है ना, कहने लायक नहीं है। बिहार की राजनीति अब जातिवाद से बाहर निकल गई। जी। तो
अभी तो ये वापस बता रहे हैं कि यादव इतना प्रतिशत हो गया है और पंडित जी इतना है, राजपूत इतना है, भूमियार। हम तो बहुत कमती हैं, लेकिन तब भी उनको क्यों नाम लेते हैं और उनको क्यों विरोध करते हैं? अगर नीतीश रह गया तो और कुछ होगा, उनसे उम्मीद। हाँ तो बदलाव हुआ तो मुश्किल है, मुश्किल है, जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना ये सब जो माँ बहन चलता है वो मुश्किल होगा। और ये तो आरोप लगाते तेजस्वी यादव की नीतीश सरकार में माँ बहनों के साथ गलत हो रहा है। नहीं, वो बनावटी कुछ भी बोल सकता है। जो नीतीश किया अभी तक बहुत खुशहाली है, मतलब बदलाव की कोई उम्मीद कोई नहीं है। आप कुछ कहना, सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं सर। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या विकास हुआ? आप तो युवा भी हैं, रोजगार का क्या मुद्दा है? क्या विकास तो बहुत हुआ, यहाँ मान लीजिए रोड भी सभी जगह बन गया है, पानी का सुविधा है और राशन का भी सुविधा है। राशन मिल रहा है 5? हाँ, सभी मिल रहा है। कोई पूरा 5 किलो मिल रहा है कि पूरा 5 किलो कटौती है, है? कोई चीज का दिक्कत नहीं है, सभी मिल रहा है। पहले से बहुत विकास हुआ, रास्ता पे चिंताई हो रहा था वो भी कम गया। पहले मारपीट होता था, 6 बजता था, रोड में छीन छोड़ लेता था। तो बेगूसराय तो पहले बहुत फेमस भी था इस सब चीज में, हाँ फेमस देखा है, रंगदारी में। हाँ। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, वही बोले ये रोड जो था लालू जी के राज में इतना इतना गड्ढा था। रोड दिखा दीजिए एक बार। ये रोड, ये जो सामने इधर रखते हैं, हाँ यही रोड। अभी देखिए रोड कितने सुंदर है, और गली जो रोड है वो भी देखिए इसी तरह है। गली कुची भी जो रोड है इसी तरह है, 10 फीट 8 फीट। सब कुछ बना दिए। 10 घर भीतर है तो भी 8 फीट रोड बन गया, 12 फीट 12 फीट रोड बन गया। हाँ 12 फीट 10 फीट, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के गली गली में रोड पहुंच। गली रोड है, गली रोड भी है। मतलब ये हाईवे की बात नहीं है। नहीं, ये तो छोड़िए न बात, गली का बात कर रहे हैं सर। क्या बोल रहे हैं? बुढ़वा बुढ़िया पेंशन बढ़ गए 1100 दल के, नीति से दल के के दिल अभी तेजस्वी बोल रहे हैं कि चुनाव आया तो बढ़ा दिए। ना उससे तो एसपी आई थी तब न, लेकिन अखनी नाते तो वह बढ़ेलखिन हन। एसपी आई थी तब ही कुछ होते, लेकिन अखन तो नीतीशे के लोग गुण गा रहे हैं और नीतीशे दे रहे हैं। जी बताएं। सर जी, सरकार में हम नीतीश है, लालू जी नहीं है, पावर उनको न है। वो एक बार जो घास दिया ना फिर कटने वाला नहीं है। कोई कहता है कि हम देंगे मैंने 2000 2500 का भी बात। 2500 2500 वाला जीतेगा कि हम न देगा। यहाँ जो सरकार में बैठा है वो कहा तो जीतेगा तब तो देगा। हम एक ही बार करिए देते हैं, मैंने 1100 किया, हर मोबाइल पर भी वो अपन भाषण भी सुना दिया।